एवरीवन, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैपेसिटर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के। थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में इसके बारे में स्टडी जरूर की है, ठीक है। आज थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं इसको। देखिए कैपेसिटर को किस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। देयर इज ए टू मेथड टू कंबाइन द कैपेसिटर्स, द वन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जो रिमेंबर पॉइंट है, first point is charge for every capacitor will be same. Charge for every capacitor will be same, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल तीनों की अलग अलग होती है। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। तो हमेशा हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा ये है कि आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे कि इट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन और इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी वेरीफाई द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए रिमेंबर वन पॉइंट कि देयर इज ओनली वन वे टू फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। पहला पॉइंट हमेशा ये याद रखना है कि सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, एक ही वो वे होना चाहिए चार्ज और करंट को फ्लो करने की। वे चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एक ट्रेन है और ट्रेन एक स्टेशन से चली और वो दूसरे स्टेशन पे जाके रुक गई, बीच में कहीं पर भी उसने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, अपना पाथ चेंज नहीं किया। इस तरीके से ही करंट और चार्ज का पाथ होना चाहिए कि जहां से वो चलने के दौरान और वापस आने के दौरान बीच में उसका पाथ सेम होना चाहिए, कहीं भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे जंक्शन होते हैं ना, बड़े बड़े जंक्शन पे क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में आने वाली ट्रेनें वहां पे रुकती हैं और वहां पे चलते समय भी वो अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में वो निकल जाती है, पाथ चेंज होता है वहां पर। इस तरीके की कंडीशन से सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लाई नहीं होगी। हमें पाथ एक ही रखना है। तो ये एक रिमेंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। देखिए बच्चों वोल्टेज किस तरीके से अलग हो सकती है, वोल्टेज अलग किस तरीके से हो, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं इस बैटरी को V वोल्ट सप्लाई दे रहा हूं, ध्यान से समझना। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, C1 से, और इस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल किससे कनेक्ट है, C3 से। अब इन दोनों को तो पोटेंशियल मिल रही है, जो बीच में कैपेसिटर है ना उसका क्या होगा, उसको तो उतनी पोटेंशियल नहीं मिल रही, डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि मान लीजिए 100 वोल्ट आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, तो ये तो मैंने बोल दिया कि ये वोल्टेज आगे जाके डिवाइड होने वाली है, लेकिन याद रखना बच्चों डिवाइड करने का तरीका भी इस तरीके से होता है कि उन तीनों कैपेसिटर की पोटेंशियल को जब मैं जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो उनका रिजल्ट कितना आना चाहिए, टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये कंडीशन याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्टेज में से जितनी भी हम पोटेंशियल इसके पास जाएगी वो पोटेंशियल डिवाइड तो हो जाएगी, वोल्टेज वो डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन वो इस तरीके से होगी कि उनका टोटल सम इंडिविजुअल वोल्टेज, इंडिविजुअल कैपेसिटर की वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। मतलब ऐसा, मान लीजिए इसके पास वोल्टेज V1
V2 और V3 ये यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। इसको इस तरीके से मेजर ना करते हुए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए जैसे कि आपके बुक में है, वरना आप पजल हो जाओगे। ठीक है, दैट इज V1 और यहाँ से यहाँ V2 वोल्टेज सप्लाई हुई और यहाँ से यहाँ तक इसको V3 वोल्टेज मिल गया। 100 वोल्टेज एग्जांपल लेते हैं। 100 वोल्टेज में से मान लीजिए इसके पास 40 वोल्ट पहुंची, इसके पास 30 वोल्ट पहुंची, तो 40 प्लस 30 वोल्ट तो बची कितनी 30 वोल्ट इसके पास पहुंची। मतलब क्या है कि इसको और भी तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे 50 ले लिया, इसको 50 वोल्टेज मिल गई, इसको 10 वोल्ट मिली, तो बच कितनी गई 40 वोल्ट। टोटल करने पे वही 100 वोल्ट आनी चाहिए। इस तरीके से वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस फॉर्मूला C is equal to Q upon V and therefore V is equal to Q by C. Apply this formula in this equation, that is Q by C, Q by C. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी सेम। देखो यहाँ से जाने वाला करंट जो है I, करंट जब यहाँ से चला तो चलते चलते उसका कहीं भी पाथ चेंज नहीं हुआ, वापस बैटरी तक आते समय कहीं भी पाथ चेंज नहीं हुआ, तो करंट क्या होगा सेम होगा। जब करंट सेम है तो चार्ज ऑल्सो भी सेम, बिकॉज I इज इक्वल टू Q बाई T और टाइम 1 सेकेंड इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर करंट सेम जा रहा है तो चार्ज भी क्या होगा सेम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ज तो क्यों ही रहेगा, क्योंकि वो हर एक कैपेसिटर में सेम फ्लो कर रहा है, बट कैपेसिटर क्या हो जाएगा C2 एंड C3। कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या बचेगा QC2 कैंसिल, ये आपका रिजल्टेंट आता है इस पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालने का तरीका। अब कई बच्चे बोल रहे थे मेरे को कि न्यूमेरिकल्स में कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व नहीं कर पाते हम, सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आते, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट ट्रिक लगा के आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। किस तरीके से देखिए, एक बात याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, टोटल कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज होगा। किस तरीके से देखना, एक वर्ड होता है कि एक वो जो शॉर्ट ट्रिक मैं ला रहा हूं ना, शॉर्ट ट्रिक फॉर solve combination of two कैपेसिटर। याद रखना बच्चों, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसकी भी एक लिमिट है, ये सिर्फ 2 कैपेसिटर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइन कर रखे हैं और उसका कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाए तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, बड़ा ही इजी तरीका है, मालूम है आपको। देखिए एक वर्ड होता है M/A, माँ, जिसको अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दैट इज माँ। तो माँ वर्ड तो आप सबको याद होगा। ठीक है, इसको याद रखने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो M for multiply and A for addition, क्लियर? M for multiply and A for addition, सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ कि मान लीजिए ये 2 कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगा रखे हैं, 2 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड, तो इस तरीके से सोल्व करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों का सम, दैट इज 10/7 माइक्रोफैराड। अगर आप इस ये वाला मेथड लगाओगे 1/2 प्लस 1/7 एलसीएम लोगे तब जाके ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब ये शॉर्ट ट्रिक है,
फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल, ठीक है, क्लियर। दो कैपेसिटर को आप इस तरीके से सोल्व इजिली कर सकते हो। और अगर दो से ज़्यादा कैपेसिटर आ गए, 3, 4, 5, 6, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इसके सर्किट डायग्राम आएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, वो फिर मेथड यही लगेगा आपका, ठीक है बच्चों। तो दैट इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड मैंने जोड़ा, 3 माइक्रोफैराड मैंने जोड़ा, 4 माइक्रोफैराड मैंने जोड़ा। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस पूछूं आपसे, तो देखो ये 2 से ज़्यादा है तो शॉर्ट ट्रिक तो यूज हो नहीं सकती। यहाँ पे हम सिंपल मेथड लगाएंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/2, 1/3 एंड 1/4। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12, 6, 4, 3, दैट इज 13/12। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो 1/c है यहाँ पे, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो c कितना आ जाएगा हमारा 12/13, दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। तो मैंने क्या बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो हमारा रिजल्टेंट आएगा ना, इट इज ऑलवेज बी लेस, हमेशा ये बहुत ही कम आएगा। किससे, हमारे सर्किट डायग्राम में जो मिनिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ज्वाइंट है, मिनिमम कौन है, 2 माइक्रोफैरेड से भी कम इसका रिजल्ट आएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी भी कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कम चाहिए, बहुत कम चाहिए, तो उसको सीरीज कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। नाउ कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड मेथड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखने को मिलता है आपको, इसको मैं डार्क इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यही है हमारा जो समझना है हमें, दैट इज C1, दैट इज C3। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 2 बातें आपको याद रखनी है, वो रिमेंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि एक तो चार्ज जो होता है ना, चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, ठीक है, किस तरीके से होगा वो बताएंगे। एंड पोटेंशियल फॉर ईच कैपेसिटर विल बी सेम। अब ये सेम कैसे होगी और ये डिफरेंट कैसे होगा वो देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पोटेंशियल सेम क्यों है। देखिए C1, C2 और C3 की जो पॉजिटिव प्लेट है, वो तीनों प्लेट एक कॉमन टर्मिनल A से कनेक्ट है। उसी तरीके से C1, C2 और C3 की जो नेगेटिव प्लेट है, वो B टर्मिनल से कनेक्ट है। और हम जो पोटेंशियल दे रहे हैं, वो पोटेंशियल दे रहे हैं A डायरेक्ट कनेक्ट है पॉजिटिव से और B डायरेक्ट कनेक्ट है नेगेटिव से। तो हमारी जो बैटरी की पोटेंशियल है वो A और B तक तो पूरी पूरी पहुंच रही है, और A ही तीनों के साथ कनेक्ट है और B भी तीनों के साथ कनेक्ट है, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल हम A और B के बीच में दे रहे हैं, और A और B के बीच में ही तीनों कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर रखे हैं, तो तीनों कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल हम प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ से सिंपल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड टू द टर्मिनल A and negative plate of C1, C2, C3 connected to the B and A and B connected to the battery। तो जो पोटेंशियल हम A और B को प्रोवाइड करवाएंगे, वही पोटेंशियल हमारी तीनों कैपेसिटर तक पहुंचेगी। इसीलिए बोला जाता है पोटेंशियल फॉर ईच कैपेसिटर विल बी सेम, चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। किस तरीके से ये डिफरेंट होती है, इसके बारे में हम स्टडी करें कि चार्ज डिफरेंट किस तरीके से होगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ से करंट जा रहा है, तो आगे आने के पश्चात यहाँ पे एक जंक्शन मिलता है। जंक्शन
अभी भी मैंने समझाया था कि एग्जांपल लेके, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में पाथ निकलते हैं। तो वही चीज़ है, जब आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, आगे जाके उसको एक जंक्शन मिला, जंक्शन के बाद उसके पास 3 रास्ते आए, 3 पाथ यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, C1 के पास कौन सा चार्ज जाएगा, Q1, और C2 के पास Q2, और C3 के पास Q3, क्योंकि करंट जब डिवाइड होगा तो चार्ज भी डिवाइड होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, करंट डिवाइड होगा तो चार्ज भी डिवाइड होगा। चलिए अब बात ये आती है कि ये जो चार्ज है ना, ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि तीनों का अगर मैं सम करूँ ना, तो वो टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया है उसके बराबर आना चाहिए। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में था, मतलब Q किसके बराबर आना चाहिए, इस तरीके से तीनों कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि तीनों को ऐड किया जाए तो टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया है उसके बराबर आए। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू V, देयरफॉर Q इज इक्वल टू CV, अप्लाई हियर CV, C कैपेसिटर फॉर 1 C1, और V कांस्टेंट, कॉमन यहाँ से मैं लेता हूँ V, that is C1, C2, C3, V से V कैंसिल, that is C1 प्लस C2 प्लस C3, और या इतना तो प्लस 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये थोड़े से रिमेंबर पॉइंट डीपली आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टोटल ऐड हो गया, कैपेसिटेंस का रिजल्ट कितना आया, C1, C2 एंड C3। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि डीपी क्या होती है, डीपी जो कि हम व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के ऊपर लगाते हैं, सबको याद होता होगा, सब चलाते हैं। डीपी यानी डायरेक्ट प्लस। अगर आपको कहीं भी पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाए ना कैपेसिटर का, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। जैसे मैं 3 कैपेसिटर लेता हूँ, मैं C1 की वैल्यू मानता हूँ 10 फेरेड माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड मानता हूँ, और इसको 2 माइक्रोफेरेड। अगर इसका कैपेसिटेंस निकाला जाए तो डायरेक्ट प्लस करना है आपको, 10 + 5 15 + 2 17 माइक्रोफेरेड, 17 माइक्रोफेरेड आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, और याद रखना रिजल्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ज़्यादा आएगा। पूरे कैपेसिटर में जो मैक्सिमम कैपेसिटर जोड़ रखा है ना 10, उससे भी ज़्यादा आया 17 माइक्रोफेरेड। तो दीज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है, हरियाणा बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, तो ये हम न्यूमेरिकल्स हम डीपली स्टडी करेंगे